वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो बच्चों टॉपिक करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ इस जो है पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या है। हमने पीछे जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि जो पोटेंशियल है वो किसी दो पॉइंट का, उन दोनों पॉइंट में उनका डिफरेंस लिया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या नीड थे, हमें दो पॉइंट्स नीड थे। जैसे हमने फिगर बनाई थी, यहाँ हमारे पास जो थी पॉजिटिव पैरेलल प्लेट्स थी दो, और ये नेगेटिव थी। ठीक है, और ये एक पॉइंट था बी और ये एक पॉइंट ए था। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था हमने कहा था वो वी ए है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस जब हम लेंगे तो ये पॉइंट पे वी बी था। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिफरेंस लिया, जो हमारे पास रिलेशन आया था वी बी माइनस वी ए इक्वल है वर्क डन के, जो हमने किया पॉइंट ए टू बी, और अवर चार्ज, जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था। ठीक है, तो जो था, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना वर्क डन हुआ है वो वर्क डन जो है इस पोटेंशियल को चेंज करने में काम आया है। डायरेक्ट रिलेशन है इसका, जितना वर्क डन होगा उतना वर्क डन जितना होगा वो पोटेंशियल को भी चेंज करेगा। ठीक है, इस पॉइंट्स पे जाहिर सी बात है मिनिमम पोटेंशियल है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वर्क डन होता जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज जो हम करेंगे वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब आ गया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ एक पॉइंट में का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो तब हम क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा पॉइंट होगा वो ज़ीरो लेना पड़ेगा। ये इक्वेशन हम यहीं यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने लिख दी है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है हमें इस पॉइंट को एज ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट के लिए अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट के अलावा जो दूसरा पॉइंट होगा हम उसको, उस पोटेंशियल को ज़ीरो पे रख देंगे, ज़ीरो करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पोटेंशियल फाइंड करना है वी बी। ठीक है, अब ये जो वी ए पोटेंशियल है हम इसको क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पे रख देंगे। ठीक है, हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो वी ए है वो क्या है, इन्फिनिटी पे है। अब जो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, वो कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है। हमने इस टेस्ट चार्ज को क्या करवाना है, यहाँ से मूव करवा के पोटेंशियल देने के बाद इस पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है कि क्या कितना यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पे रख देंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वी ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़ीरो कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, प्लस ये समझ लें, ये इस इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरा हमारे पास टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, धकेलते हैं। अच्छा, अब इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस वो क्या है, आर। हमने कूलम लॉ में पढ़ा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर का मतलब कि जितना डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होगा उतनी ही फोर्स कम होगी। ठीक है, फोर्स कम होती जाएगी। लेट्स से पहले जो हमारा डिस्टेंस था उनके दरमियान फॉर एग्ज़ाम्पल कम था, जिसकी वजह से इस प्लस क्यू की फोर्स 4 न्यूटन थी या 5 न्यूटन थी या जो भी है। ठीक है, तो फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, ये जो टेस्ट चार्ज था इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, बढ़ा के हमने इसको
इतना इस पॉइंट पे ले आए हैं इस डिस्टेंस को कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स थी वो ऑलमोस्ट 0.0001 इस तरह की थी, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो फोर्स है इस क्यू की वो ऑलमोस्ट इस टेस्ट चार्ज पे क्या कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, इन्फिनिटी पे है। उस तरह देखा जाए तो इन्फिनिटी से हम किसी भी पॉइंट तक लेके जा ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल इन्फिनिटी पे है उससे हम इतनी फोर्स दें, इतना पोटेंशियल दें कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे। दरअसल वो होता नहीं है इन्फिनिटी पे, वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल रखा जाता है टू फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है, एज अ रेफरेंस के लिए। तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, लेकिन उन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है और जो है फोर्स भी उसमें कुछ ना कुछ मौजूद होती है, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस तो ज़्यादा होता है लेकिन जो फोर्स होती है वो कुछ ना कुछ मौजूद होती है। तो हमने ये कंसीडर कर दिया कि ये इन्फिनिटी पे है, तो इस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होगा। और इन दोनों के दरमियान जो फिर फोर्स होगी वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल रख दी जाती है एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो यूँ फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक उस टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं जिसको हमने इन्फिनिटी कंसीडर किया हुआ है, और इस पॉइंट पे जो वर्क डन होता है, अब ये इन्फिनिटी है तो अब इस पे हम पोटेंशियल क्या है, v इन्फिनिटी लिखेंगे और यहाँ पे वी बी। अब अबव इक्वेशन के क्या हो जाएगी, वी बी माइनस वी ए की जगह v इन्फिनिटी। अब जो वर्क डन हुआ है वो पॉइंट ए क्या है, इन्फिनिटी पे से b तक ओवर क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू इन्फिनिटी आवर क्यू नॉट। अगर इन सब ग्रिप्स को हटा दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू आवर क्यू नॉट, ठीक है। ये था हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे पोटेंशियल हम इस तरह फाइंड करते हैं दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी में कंसीडर करके। अच्छा बच्चे, अब हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अब ऊपर वाली बात जो हमने कही है वो समझे, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। वर्क डन कब होगा, अगर हम ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके जाएंगे उस पॉइंट तक जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल को डिटरमिन करना है। क्या आपने ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब अगर एक क्वेश्चन आया जाए कि यहाँ बात हुई है इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कैसे मेंटेन रखना है। जैसे जो ये टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो F इजिकल्स टू क्यू नॉट ई, वो और जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ताकि इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। और फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर 4 न्यूटन फोर्स आ रही है तो हम यहाँ से भी 4 न्यूटन फोर्स देंगे, और ये दोनों फोर्सेस देने के बाद ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और नेट फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम होता है। अब हम ये इक्विलिब्रियम मेंटेन क्यों करेंगे, इस वजह से कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें, ठीक है। चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो तब एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। अगर ऐसा ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये चार्ज अगर हम मूव ना करवाएं जो टेस्ट चार्ज है, और अगर ऐसा ना हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना मूव करे, वेलोसिटी अगर उसकी चेंज हो तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन उस वक्त 0 नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी जब होगी, ठीक है। तो
एक्सेलरेशन उस वक्त ज़ीरो नहीं होगी इस चार्ज पे, एक्सेलरेशन वहाँ प्रोड्यूस होगी तो वो उस चार्ज को क्या करवाएगी, एक्सेलरेट करवाएगी, मूव करवाएगी। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, EM वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस पोटेंशियल को डिस्कस करें। ठीक है, तो जब ये डिस्टर्ब इनको करेगी तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे हमारा चार्ज, और जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो रहे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखना चाहते हैं ताकि एक्सेलरेशन ज़ीरो रहे, क्योंकि जब चार्ज की जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से EM वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था आज का टॉपिक बच्चों यहाँ तक कि बाकी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो था हमारा टॉपिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो यहीं तक था। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी और समझाने की। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।